हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। वैसे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स तो फास्टिंग के हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या है फास्टिंग के। बहुत सारे रिलीजन्स बता रहे हैं फास्टिंग के बारे में। कहीं जगह आप देखोगे वाटर फास्टिंग, किसी जगह आप देखोगे ड्राई फास्टिंग, किसी जगह आप देखोगे जूस फास्टिंग, किसी जगह आप देखोगे लॉन्ग टर्म फास्टिंग, शॉर्ट टर्म फास्टिंग। तो ये फास्टिंग के ओवरऑल बेनिफिट्स मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सुनिए सुनिए सुनिए, यहां पे इतने सारे 20 टॉप बेनिफिट्स तो मैंने लिखे, लेकिन अगर हम गिने तो बहुत ज्यादा हैं, इससे ज्यादा। लेकिन यहां पे मैंने आपको टॉप 20 बेनिफिट्स बताने हैं और इसमें हम फास्टिंग बेनिफिट्स फॉर दिमाग हम देखेंगे, दिमाग पे क्या असर पड़ता है, किस तरह का फायदा आता है, ब्रेन हेल्थ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सुनिए, सबसे पहले फास्टिंग के क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। एक तो आपका दिमाग तेज होता है। कैसे होता है ये मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, पहला पॉइंट में डिस्कस करूंगा। दूसरा, डिप्रेशन भी कम हो जाता है, डिप्रेशन भी खत्म हो जाता है। बॉडी ऑटोफैजी स्टेट में आ जाती है। ऑटोफैजी का मतलब क्या होता है? जब आपके हेल्दी सेल्स, आपकी बॉडी में सेल्स बनी हुई है, आपकी बॉडी बनी हुई है सेल से, जब आपके हेल्दी सेल्स खाए किसको? डैमेज्ड सेल्स को। डैमेज्ड सेल्स को आपकी हेल्दी सेल्स खत्म करे और उसको यूज करे एज फ्यूल, उसको खत्म करे। हेल्दी वाली सेल्स आपके खराब वाली सेल्स को खाए, आपके खराब डैमेज्ड प्रॉब्लमैटिक सेल्स को खाए। इवन कि डैमेज्ड सेल्स में अगर मैं बोलूं किसी इंसान को अगर कैंसर है तो हेल्दी वाली सेल, जो बॉडी की हेल्दी सेल्स होती हैं, वो कैंसर को भी खाती हैं और कैंसर को भी खत्म कर सकता है ये फास्टिंग, क्योंकि फास्टिंग की वजह से ऑटोफैगी होता है। ऑटोफैगी का मतलब होता है कि सेल्फ ईटिंग। सेल्फ ईटिंग का मतलब आपकी बॉडी की हेल्दी सेल आपके डिस्ट्रॉयड डैमेज्ड प्रॉब्लमैटिक सेल्स को खाता है, जिसमें प्रॉब्लमैटिक कैंसर सेल भी आ जाता है। तो आपने सुना भी होगा कि वो जो आई डोंट नो, नाम भूल गया मैं, उनको नोबेल प्राइज मिला था इसके लिए, ऑटोफैगी का कंसेप्ट दिया था। उन्होंने बोला था फास्टिंग की वजह से इंसान कैंसर को क्योर कर सकता है। तो कैंसर तक का इलाज है फास्टिंग से। सुनिए, अब आपको पता है जोड़ों में वो कमर में दर्द वर्द होता है तो ज्यादातर दर्द इन्फ्लेशन से ही होता है। तो इन्फ्लेशन कम हो जाता है, दर्द कम होता है। कीटोन एनर्जी, आपको पता है जब आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होती है तो कीटोसिस में बॉडी आ जाती है। अगर आप बताओगे तो मैं हर एक पॉइंट अलग से अच्छे से डिस्कस करूंगा डिटेल से। जैसे कि मैंने यहां पे ब्रेन हेल्थ पहला वाला पॉइंट चुना हुआ है। अगर इनमें से आपको कोई भी पॉइंट अच्छा नहीं लगता और आप साइंटिफिकली आप बताना चाहते हो सर इस पे वीडियो बनाइए, तो हम बनाएंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कीटोन एनर्जी पे आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम करता है। मेरे दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा, हमारी बॉडी चलती है ग्लूकोज पे, है ना। जब आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेज में होती है तो बॉडी ग्लूकोज पे काम करना बंद करती है। फिर बॉडी किस पे काम करेगी मेरे दोस्तों? ग्लाइकोजन नहीं है सेल्स में, ग्लूकोज मान लो नहीं है, ठीक है। तो जब ग्लूकोज नहीं है बॉडी में तो आपकी बॉडी किस पे काम करेगी? एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी मिलेगी फैट से। फैट कन्वर्ट होता है कीटोन बॉडीज में और कीटोन का एनर्जी होता है ये ग्लूकोज के एनर्जी से बहुत ज्यादा एनर्जी। अगर एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होगा और एक मॉलिक्यूल कीटोन का होगा, एक मॉलिक्यूल कीटोन्स का ग्लूकोज से 10 टाइम्स से ज्यादा एनर्जी देता है। इन शॉर्ट, जब फैट की आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो, जब फैट को कीटोन्स में कन्वर्ट करके एनर्जी में यूज करते हो तो आपके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और मैं आपको बताऊं, ये कीटोन एनर्जी होती है बहुत खतरनाक एनर्जी। तो आपको मैं बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिनको पता होगा कीटोसिस में इंसान आता है फैट को खत्म करने के लिए, उनको ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई भी पॉइंट डिस्कस करना, मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा, साइंटिफिक बैकिंग दूंगा इस बात पे। डिटॉक्सिफिकेशन, आपकी बॉडी में इतने सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं मेरे दोस्तों, इतना सारा खाना वाना वो खराब वराब खाता है इंसान, तो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा होते हैं। उन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है फास्टिंग, उन टॉक्सिन्स को रिमूव करता है फास्टिंग। फैट लॉस मेरे दोस्तों, फैट लॉस हो जाता है। याद रख लीजिए, मसल लॉस नहीं होता। बहुत बार लोग सोचते हैं हम रोजा नहीं रखेंगे, हम फास्टिंग नहीं रखेंगे क्योंकि हमारा मसल लॉस होगा, हमने इतनी मेहनत से मसल बनाया हुआ है। मेरे दोस्तों, देखा गया है मसल तभी आपका खत्म होगा जब आपके 48 आवर्स से ज्यादा आप कुछ नहीं खाओगे। तो फास्टिंग में अगर आप रमजान या अगर आप रोजे रखते हो मेरे दोस्तों, आपके कितने घंटे, इससे बहुत कम घंटे आप रोजा रखते हो। फास्टिंग से मसल लॉस नहीं होता, जो आपका ये इंटरमिटेड फास्टिंग है। इंटरमिटेड फास्टिंग मतलब 12, 13, 14, 15 घंटा कुछ नहीं खाना और बाकी घंटे खा लेना, इसको बोलते हैं इंटरमिटेड फास्टिंग। इन शॉर्ट कहने का मतलब यही है, फैट लॉस होगा लेकिन मसल लॉस नहीं होगा, इवन कि मसल गेन होगा।
सर ये क्या बोल रहे हो, मसल गेन होगा? हम आपको बताएंगे ना कैसे होगा। तो जो जिम विम जाते हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से मसल बनाया हुआ है और वो डरते हैं फास्टिंग से हमारे मसल खत्म हो जाएंगे, ये गलत बात है। फास्टिंग से मसल सेल डिस्ट्रॉय नहीं होता, वो आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट कम हो जाता है, वो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर्स कम हो जाते हैं, तभी आपको अपना बाजू, अपने मसल्स कम लगते हैं। जो ही आप इफ्तियार करते हो, जो ही आप रोजा तोड़ते हो, जो ही आप फास्टिंग ब्रेक करते हो, आप फिर से बूस्ट हो जाते हो। तो आपको मैं समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर पॉइंट अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा, जो जो आप सवाल करोगे, जो मुझे लगे नेक्स्ट उठा लूँ मैं। उसके बाद कीटोन एनर्जी, जहाँ जहाँ मुझे टाइम आया बताने के, वहाँ पे मैं वीडियो बना दूंगा। लेकिन ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ, कीटोन्स ये मैंने बता दिया, ये भी बता दिया। हार्मोन्स आपके बराबर आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं मेरे दोस्तों। खासकर ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो जाता है। और आपको मैं बताऊं मसल लॉस कैसे होगा। ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन जिसका ज़्यादा होगा ना, उसका मसल गेन होता है, मसल लॉस नहीं होता। उसके बाद मेरे दोस्तों, ब्लड शुगर भी आप कंट्रोल कर सकते हो मेरे दोस्तों। इतना ही नहीं, बॉडी के ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप पूरा दिन खाते हो, आप कभी अपने ऑर्गन्स को रेस्ट ही नहीं देते हो। आपको अगर पूरा दिन रात काम चलाए तो आप चल सकते हो? नहीं ना, आप रात को सोते हो, रेस्ट देते हो, तब जाके आप दूसरे दिन फ्रेश उठते हो। इसी तरह आपकी ऑर्गन्स को भी तो रेस्ट चाहिए। आप पूरा दिन रात खाते 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 हो, कभी तो अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। अपनी बॉडी के ऑर्गन्स को जब रेस्ट मिलेगा तो वो हेल्दी बन जाते हैं। लिवर, हार्ट, किडनीज हेल्दी बन जाते हैं। इतना ही नहीं, जब आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जब आपका ऑटोफैगी होता है, सेल्फ ईटिंग डैमेज वाले खत्म हो जाए और डिटॉक्स हो गई बॉडी, आपका स्किन हेल्दी हो जाता है। आइज, हेयर, नेल्स ये आपके खूबसूरत बन जाते हैं। इतना ही नहीं मेरे दोस्तों, कैंसर का प्रिवेंशन मैंने आपको बोला ऑटोफैगी में, उसको नोबेल प्राइज मिल गया। तो कैंसर का प्रिवेंशन, एजिंग, जो आप बूढ़े बूढ़े हो जाते हो वो भी आप डिले कर सकते हो इससे किससे? फास्टिंग से। मेटाबॉलिक वाटर, अब जो ड्राई फास्टिंग करता है और कोई बोलता है अरे सर हमको पानी भी नहीं पीना है रोजे में, तो हमारे जिस्म को तो पानी चाहिए। मेरे दोस्तों, आपकी बॉडी की अपनी कैपेसिटी है पानी बनाने की। आपका बॉडी खुद से पानी बनाता है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है मेरे दोस्तों। सब अब यहां पे भी सवाल पूछेंगे सर किडनी में तो पानी चाहिए। मेरे दोस्तों, मेटाबॉलिक वाटर बहुत ही हेल्दी है किडनीज के लिए। आपकी बॉडी खुद से वाटर बनाती है, एटमॉस्फेयर का हाइड्रोजन इस्तेमाल करके। इन शॉर्ट, आपकी बॉडी प्योरेस्ट वाटर बनाती है, मेटाबॉलिक वाटर। देखो ना, आपका एक बात कहना चाहूंगा, आपको लगता होगा कमजोरी होती है, अरे यार कौन रखेगा रोजा, बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्तों, 12, 1, 2, 3 बजे तक ये होता है। जब ये चीजें आपको हो जाए, जब आपको हंगर, थर्स्टी, उनकी बॉडी सिमल भी आता है, टंग सफेद हो जाती है, हेडेक्स होते हैं, लो एनर्जी होती है, ये चीज आप एक बार पार करो, इसके बाद आपकी बॉडी कन्वर्ट हो जाएगी कीटोन्स पे। आपकी बॉडी असल में चल रही होती है ग्लूकोज पे। आपको ग्लूकोज पे अपनी बॉडी चलाने की आदत है, लेकिन आपकी बॉडीज अब फैट पे, मतलब कीटोन्स पे कैसे बॉडी चलेगी? थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म करती है, ग्लूकोज से एनर्जी डिराइव करके कीटोन बॉडीज पे चलाना अपनी बॉडी, थोड़ा सा टाइम लगता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम जो लगता है 1 घंटा 2 घंटा, किसी को आधा घंटा, किसी को 15 मिनट ही थोड़ा हेडेक होता है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी के दौरान आपको लो एनर्जी, हेडेक थोड़ा सा लगता है। और जब आपकी कीटोन एनर्जी आपको मिली, फिर तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और मेटाबॉलिक, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, इन्फेक्शंस आपको खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी हेल्दी वाली सेल्स उस पूरा खत्म, वो जो इम्यून सिस्टम भी तो बूस्ट हो जाता है, तो आपके इन्फेक्शंस ऑटोमेटिकली। रेस्ट और हील बॉडी, हील भी आप बॉडी करते हो, रेस्ट भी अपनी बॉडी को देते हो, अपने बैड हैबिट्स भी आप खत्म कर सकते हो रमदान में। और मेरे दोस्तों, अगर आपके जॉइंट पेन्स है या कोई डिजीज़ है वो भी कम हो सकती है। स्लीप अच्छी हो जाती है। 1-2 दिन लग सकता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मैंने बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम लगता है और फास्टिंग स्टेट में एडजस्ट होने में भी टाइम लगता है मेरे दोस्तों। साइड इफेक्ट्स क्या है मेरे दोस्तों? एनर्जी कम, हेडेक, वाइट टंग होती है, बॉडी स्मेल थोड़ा सा। अब बॉडी स्मेल थोड़ा सा होना, वाइट टंग होना, पता है ये एक अच्छी साइन है। ये एक अच्छी साइन है कि हमारी बॉडी अब कीटोन्स पे चलती है। जब भी कीटोन्स पे बॉडी चलती है ना, तो बॉडी स्मेल आता है, वाइट टंग हो जाती है कीटोन। इतना ही नहीं, अगर आपकी एनर्जी, अगर आपका हेडेक है, जिस टाइम आपका हेडेक आएगा रोजू में, आप खुश हो जाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि असल में काम हेडेक के बाद ही स्टार्ट होगा। असल में आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है, बॉडी के बेनिफिट्स है, वो आपके हेडेक खत्म होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी कीटोन्स में आ जाएगी, ऑटोफैगी में आ जाएगी, डिटॉक्स हो जाएगी, और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे दोस्तों। तो कुछ साइड इफेक्ट्स एक्चुअली मीन दैट यू आर गेटिंग बेनिफिट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे सर ब्रेन पे कैसा फायदा, सर दिमाग पे कैसा फायदा इसका। तो सुनिए फास्टिंग बेनिफिट्स फॉर ब्रेन। फास्टिंग जो है ना, वो स्टिमुलेट करता है एक प्रोटीन,
और स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। वो प्रोटीन का नाम क्या है? BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका दिमाग कमजोर है ना, उसका ये सप्लीमेंट्स उसको देते हैं और आपकी बॉडी फास्टिंग की वजह से खुद ही ये बना लेती है। तो फास्टिंग से स्टिमुलेट होता है ये प्रोटीन BDNF। ये एक प्रोटीन है जो नर्व सेल्स में होता है। ये किस लिए होता है? आपकी लर्निंग को स्ट्रांग बनाना। आप सीखते बहुत जल्दी हो, मेमोरी आपको, लॉन्ग टर्म मेमोरी आपको बहुत ज्यादा होती है, अलर्ट आप बन जाते हो, कॉग्निटिव फंक्शंस आपको आप में आ जाती हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, स्ट्रांग इंटेलिजेंस, रीजनिंग। आप में स्ट्रेस का रेजिस्टेंट भी आ जाता है, आप स्ट्रेस को रेजिस्ट कर सकते हो। तो इतने सारे फायदे आते हैं भाई। दिमाग में तो यही सब कुछ करना होता है, दिमाग का खेल तो यही है। देखा गया BDNF जो है ये बहुत खूबसूरत प्रोटीन एक होता है जो दिमाग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दो चीज़ों से ये बढ़ता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप वर्जिश करते हो, उस टाइम भी BDNF बढ़ता है, और अगर आप फास्टिंग करते हो तब भी बढ़ता है। ठीक है, इतना ही नहीं, फास्टिंग से तो ये BDNF आ गया, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, हर एक इंसान को रिकवरी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लॉन्ग टर्म फास्टिंग करो, हम कुछ नहीं खाएंगे 10 दिनों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग में या जिम में या किसी भी काम को करने के लिए आपको बीच में रेस्ट चाहिए। आप अगर पढ़ते भी हो ना, बीच में 1 घंटा रेस्ट। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो ना, आपको बताऊं मैं आपको, जो ज़्यादातर आपकी हेल्थ होती है ना, वो किचन में बनती है, आपके अच्छे खाने से, आपकी स्लीप से, आपके रेस्ट से। तो रेस्ट और रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसी भी चीज के लिए। तो यहां पे भी मेरे दोस्तों, फास्टिंग में रिकवरी मस्ट मतलब जब आप इफ्तियार करते हो, जब आप फास्ट को ब्रेक करते हो, उस टाइम पे असल में बूस्ट हो जाती हैं ये सारी चीजें। उस टाइम पे असल में यहां पे आपका डिटॉक्सिफिकेशन ज्यादा अच्छी तरह होना स्टार्ट होता है, ग्रोथ हार्मोन अच्छी तरह स्टार्ट होता है। तो वहां पे बहुत सारी चीजें बूस्ट हो जाती हैं, मतलब बहुत। और खासकर ये जो प्रोटीन आपको चाहिए ना, उसी टाइम सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको बूस्ट हो जाता है और आपका दिमाग बहुत अच्छी तरह काम कर सकता है आगे। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। आपको लगेगा फास्टिंग से 1-2 दिन यार मजा नहीं आया, लेकिन लॉन्ग टर्म तो सोचो। एक तो होता है ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट, आप ढूंढते हो, खाएंगे भूख खत्म हो जाएगी, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। इससे आपका नुकसान हो जाता है। टॉक्सिन्स आपकी बॉडी से कभी चली नहीं गई। एक साल में कम से कम 1 महीना आता है जिसमें आप अपनी टॉक्सिन्स को खत्म करते हो, अपनी इन्फ्लेमेशन को खत्म करते हो, ब्लड प्रेशर को खत्म करते हो, और आपको इतनी डिजीज को खत्म करते हो। दवाई आपका कम, आप दवाई को कम कीजिए, कोई टेंशन नहीं। आप इतने दवा खाते हो ना, ये दवा छोड़ने का ये महीना है मेरे दोस्तों, दवा छोड़ने का ये महीना है मेरे दोस्तों। आप धीरे धीरे दवा छोड़ सकते हो, कंट्रोल हो जाएगा ब्लड प्रेशर। तो आपको दवा खाने की क्या जरूरत है? आपके दवा की वजह से ब्लड प्रेशर कम भी हो सकता है, लेकिन फास्टिंग से बैलेंस में आ जाता है। कंट्रोल लिखा है, मैंने कम नहीं लिखा है, कंट्रोल लिखा है, बैलेंस में आ जाता है, कम नहीं होता है। तो ये आप याद रख लीजिए। चलिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, सवाल है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे मन में, मुझे नहीं लगता एक वीडियो में बता सकता हूं मैं। सवाल हैं, अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मेरे दोस्तों, फास्टिंग से मेरे दोस्तों ऑटोफैगी मतलब सेल्स ईट डैमेज्ड सेल्स। इतना ही नहीं, इससे क्या होता है, वेस्ट रिमूव इन ब्रेन होता है। दिमाग में जो वेस्ट मटेरियल होता है भाई, डैमेज्ड प्रॉब्लमेटिक सेल्स होते हैं, वो रिमूव होते हैं। इन्फ्लेशन भी कम होता है मेरे दोस्तों फास्टिंग से। अब इन्फ्लेशन जब कम हो जाता है तो दर्द वर्द, हेडेक वेडेक सब कुछ खत्म हो जाता है। वो जो हेडेक है ना, वो अलग हेडेक है। वो उस टाइम आपकी बॉडी कन्वर्ट होती है फ्रॉम ग्लूकोज टू कीटोन बॉडीज। वो छोटे टाइम के लिए होता है, छोटे टाइम के लिए, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट बस। उसके बाद मजे ही मजे, और अगले दिन आपको उतना हेडेक नहीं होगा, तीसरे दिन आपको उतना नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं सोचना भाई मैं फास्टिंग से कमजोर हो जाऊंगा। ये मैं पहले सोचता था और मैं फास्ट कभी करता नहीं था, गलती का शिकार हो गया था मैं पहले। फिर बाद में मुझे पता चला, क्योंकि ज़्यादा रिसर्च किया, क्योंकि मैं ज़्यादातर जिम कोच वोच था, तो ज़्यादा रिसर्च किया। रिसर्च के बाद पता चला कि जॉन सीना ने भी एक बार बोला है मुझे, इंटरमीडिएट फास्टिंग से सबसे ज़्यादा मसल ग्रोथ। मैंने बोला अरे फास्टिंग से मसल ग्रोथ, ये क्या है? फिर मैंने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिसर्च करना स्टार्ट किया, और फास्टिंग के बेनिफिट्स माशाल्लाह क्या बताऊं भाई, ये तो कम ही लिखा है, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, बता नहीं सकता एक वीडियो में। अभी सुनो मेरे दोस्तों, ज्यादा कीटोन्स, आपको पता है फास्टिंग से ज्यादा कीटोन्स आते हैं, और ज्यादा कीटोन्स आते हैं उससे क्या, वो कीटोन बॉडीज जो है ना, वो न्यूरो प्रोटेक्टिव होते हैं आपके दिमाग के लिए। अच्छा, आपको जो अगर इंसान को इतने स्ट्रोक्स आ जाते हैं, स्ट्रोक्स आपको पता है ना, तो स्ट्रोक्स भी कम होते हैं फास्टिंग की वजह से। अगर ब्रेन में इंजरी है या कोई ट्रामा है, तो फास्टिंग की वजह से वो भी ठीक हो जाता है। अब एक बात कहूं, अगर कम है BNDF प्रोटीन, तो उससे डिजीज होते हैं, जैसे अल्जाइमर्स डिजीज, हंटिंगटन्स डिजीज, डिप्रेशन हो जाता है। तो ये BDNF ज़्यादा होना चाहिए, ग्रो होना चाहिए, ज़्यादा बूस्ट होना चाहिए, जो कि होता है फास्टिंग से। तो ये जो बूस्ट होता है उससे क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी
लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म के लिए तो याद रहता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो आपके एग्जाम्स में आपको इस्तेमाल होगा, ये बूस्ट हो जाता है। लर्निंग एबिलिटीज, आप जल्दी चीजें सीखते हो। स्ट्रेस आपका कम होता है, आपके दिमाग बेटर सिग्नलिंग करता है, एजिंग कम है, डिसीजन मेकिंग जबरदस्त है, आप अटेंशन आपका बहुत स्ट्रांग होता है, इंटेलिजेंस रीजनिंग आपकी बहुत हाई लेवल की होती है, कॉन्फिडेंस आपकी बूस्ट हो जाती है। मेरे दोस्तों, सबसे ज्यादा बड़ी बात बोलूं मैं आपको, आपका जो ये ग्रोथ हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन है ना, इससे आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, और दिमाग भी जब अच्छी तरह काम करे तो कॉन्फिडेंस तो डबल लेवल पे चढ़ेगा। मेरे दोस्तों, ये जो BDNF है, ये बहुत ही महंगे सप्लीमेंट्स आते हैं, लेकिन फास्टिंग की वजह से ये आप नेचुरली अपने दिमाग में ग्रो कर सकते हो और अपने इस प्रोटीन को बना सकते हो। और मेरे दोस्तों, फास्टिंग ब्रेक जब आप करेंगे ना, तो कोशिश कीजिए आप हल्के हल्के चीज़ों से वो ब्रेक कीजिए फास्टिंग को। आप सिंपल शुगर्स, कम्प्लेक्स शुगर भी हो कोई मसला नहीं, लेकिन जो मैदा है उसके लिए हल्का, जैसे कि आपको मैं बताऊं, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर मिलन बहुत अच्छा है, वाटर आप पी सकते हो, तो आप थोड़ा थोड़ा। और मैं एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, फास्टिंग में आप कोशिश करते हो सहरी के टाइम और इफ्तियार के टाइम बहुत ज़्यादा खाना, ऐसा कभी नहीं करना। हेल्दी खाओ, उस टाइम बहुत ज़्यादा मत खाओ, उस टाइम सलाद खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। उस पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मैं बता दूंगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताऊं, BDNF जो अच्छा हाई होगा, ये मैंने आपको बताया। और BDNF किस किस से बढ़ता है? फास्टिंग से बढ़ता है। स्लीप अच्छी आप करोगे तब बढ़ेगा, शुगर कम करोगे तब बढ़ेगा, गुड फैट्स लोगे। गुड फैट्स का मतलब होता है मेरे दोस्तों, omega-3 फैटी एसिड, omega-6 फैटी एसिड, जो आपके एलिमेंट्स में मिलेंगे, कैश्यूज में मिलेंगे, ठीक है ना, जो आपके ड्राई फ्रूट्स में आपको मिलेंगे, ठीक है ना, ओके। उसके बाद एक्सरसाइज से भी ये बूस्ट होता है, BDNF एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। और स्ट्रेस अगर आप कम लोगे तो BDNF बूस्ट होगा, और जब ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस भी कम। इन शॉर्ट आपने देखा, ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्टिंग। ये तो एक ब्रेन का हेल्थ है मेरे दोस्तों। हर पॉइंट को अगर आप बताएंगे तो हम डिस्कस करेंगे, बीच बीच में आपको बताएंगे, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से मैं आपको वीडियो बना दूंगा। टाइम कम होता है, अगर रेगुलर ना आए, कभी कभी आ जाएगा, छोटा छोटा वीडियो ही बनेगा। ओके डियर बाय, ओके डियर बाय 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 बाय। रोज़ा रख लीजिए और हमारे लिए दुआ कीजिए। अल्लाह हाफिज़।